आंकड़े हाय, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है और आज मदद करेंगी पुणे से हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। आस्था स्क्रीन्स पर आपके। हाय, गुड आफ्टरनून। लाइए स्क्रीन्स पर टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडीज, रीच आउट करिएगा। कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज आने वाले दिनों में हम आपकी सॉल्व कर सकेंगे। पहले जरा बाजार लेकर आता हूं आज का मार्केट और आज मंगलवार का दिन। बहुत बढ़िया सेशन इस समय पैन आउट होता हुआ, वो तब जब हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि फेड की बैठक शुरू होगी, उसका कल आउटकम आएगा। 75, 100 बेसिस पॉइंट, आगे की कमेंट्री, वो सब कंसर्न्स के बीच में देखिए कल हमने शुरुआती ब्लिप से बढ़िया उभरे और आज तो एक ट्रेंडिंग सेशन बनता चले जा रहा है। गैप अप के साथ शुरुआत हुई, उस गैप पे शुरुआत होने के बाद हर टिक के साथ धीरे धीरे करके बाजार फर्दर कंसोलिडेट, फर्दर गेन्स ईक आउट करता हुआ। निफ्टी इस समय 1.5% से ज्यादा का उछाल, 350 अंकों की मजबूती के साथ 17,900 की ट्रेजेक्टरी। 17,800 के आसपास फ्लर्ट कर रहे थे जब हम लोग सुबह खुले थे 9:15 और अब इस समय हम 17,900 की दहलीज पे खड़े हुए हैं। इस तरह का मोमेंटम है। 895 दिन के हाईज 892 पे खड़ा हुआ है। इनफैक्ट दिन के हाईज पर ये टिक्स आपको इस समय देखने को मिलेंगे। बैंक निफ्टी 0.25% उछाल। मार्केट ब्रेथ 4:1 एडवांसेस के फेवर में, यानी जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं ऑलमोस्ट 80% इन ग्रीन कामकाज करते हुए। गजब का मूव, गजब का रेजिलियंस और तगड़ा मोमेंटम। आस्था, हेम सिक्योरिटीज में आप लोग इस मोमेंटम को कैसे एंजॉय कर रहे हो भाई? स्टॉक अभी भी आज भी खरीदारी चल रही है, नहीं चल रही है? गुड आफ्टरनून आशीष। देखिए, मार्केट्स यहाँ पे हमें तो तेजी लग रहे हैं और इनफैक्ट मेरे हिसाब से ऊपर में अब जो निफ्टी को मेजर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा वो तकरीबन आवरली चार्ट पे तो 17,960 970 के जोन में आ रहा है। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी अभी और भी ज्यादा यहाँ पे तेजी दिखा सकता है और मेरे हिसाब से लॉन्ग पोजिशंस को कंटिन्यू करना चाहिए और एक स्टॉप लॉस के साथ जो कि तकरीबन 17,800 के एक स्तर पे रखना चाहिए इंट्राडे में। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का स्टॉप लॉस देखेंगे तो 17,620 के आसपास आएगा। पर राय ये रहेगी कि निफ्टी में लॉन्ग पोजीशंस कैरी करें। मेरे हिसाब से ऊपर में हमें वापस से 18,000 18,100 के लेवल्स देखने को मिलेंगे आने वाले कुछ दिनों में। 18,100 18,096 के लेवल से थर्सडे के उन हाई से हम घूमे थे। 17,500 के नीचे स्लिप हुए थे, वापस 17,900 पे आ गए और ये मोमेंटम शायद उन्हीं प्रीवियस थर्सडे के हाईज को रीटेस्ट करने की तैयारी कर रहा है। 18,100 तक के लेवल्स तक शायद बाजार, एटलीस्ट इस मोमेंटम में बाजार वहां तक जाता हुआ नजर आएगा। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत। जो जुड़ चुका है प्लीज स्क्रीन पे दिखाइएगा। हमें आज पुणे जाना है, रायपुर जाना है और फिर पुणे की क्वेरी है। तो आस्था वहीं पे बात कर लेती हैं, आप चैनल पे आके सॉल्व करने की जरूरत क्या थी? पर चलिए, अब दो पूना से और एक रायपुर से। तो एक काम करते हैं, पहले पूना से चलते हैं। पूना से पहले दीपाली अहिराव आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। दीपाली मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। अच्छा लग रहा है आपका मुस्कुराता चेहरा देख के दीपाली मैम। क्या क्वेरी है आस्था के लिए? पहली मैम, मुझे ये पूछना था, मैंने मिर्जा इंटरनेशनल ऑडियो में दिक्कत आ रही है। हेलो। हाँ, आप फिर से पूछो मैम, थोड़ा ऑडियो पैच गड़बड़ा रहा था। हाँ, मिर्जा इंटरनेशनल खरीदी किया है एट ₹60, 130 क्वांटिटीज है, तो क्या करना चाहिए? ये क्यों लिया था, कब लिया था और क्या टाइम होराइजन था? लिया था तो ट्रेडिंग वाला मन था या बाकी पोर्टफोलियो में रखने के लिए लिया था? नहीं, एक्चुअली एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट, कुछ तो भीसी बोलते हैं उसको, वो लगी थी मेरी, तो उतना जो पैसा था वो इन्वेस्ट कर दिया मैंने। ये क्या लगी थी आपकी? भीसी। ये क्या होता है? वो अब सब महिलाएं मिलकर कुछ किटी, हाँ वो किटी पार्टी जैसा। किटी पार्टी, यही वही। अरे वाह, किटी पैसे पार्टी का पैसा तो आपने अच्छा खासा डबल दिखा। अरे ये नहीं दिखाई, क्वेरी दिखाई एक बार स्क्रीन पे जो आपने दिखाई थी। आपने कहा 60 पे लिया था और खड़ा है 350 पे। गजब है, किटी पार्टी तो 4 गुना कर दिया पैसा आपने वो बीसी का। ये मिर्जा इंटरनेशनल चुना क्यों था आपने?
एक्चुअली शूज की और लेदर शूज की कंपनी है। है। कोरोना पिछले साल किया था मैंने ये। हाँ। कोरोना से हम लोग बाहर आ रहे थे, लोग शूज पहनना चालू करने वाले थे। ये लॉजिक बैठ तो गया, सही है कि नहीं मुझे नहीं पता। ऐसे तो पता नहीं क्या क्या पहना था कोरोना में, हमने क्या क्या नहीं पहना था, लेकिन चप्पल जूते पे इन्होंने फोकस करा। घर पे थे ना। नहीं आइडिया अच्छा, लॉजिक जो भी हो, आइडिया तो आपको चमक गया भाई। 60 का 360 हो गया, और क्या चाहिए। वही तो अभी क्या करें, वही पूछना है मुझे। भाई आस्था, ये आपने कभी सोचा था कोविड के जैसी हटेगा तो सब चप्पल जूते ज्यादा पहनेंगे? और जो भी सोचा हो, मैम ने एकदम सही सोचा, बढ़िया कमाई हो गई। वो बीसी जो लगी थी वो ट्रिपल चौपल हो गई। क्या करना है भाई? आपका सवाल क्या है वैसे अब दीपाली मैम? रखना है, बेचना है, या क्या सवाल क्या है? हाँ, एग्जिट होना है या और होल्ड करना है। अरे 60 रुपए रखा हुआ बढ़िया तेजी में स्टॉक। आस्था क्या करना चाहिए भाई? सबसे पहले तो दीपाली मैम कैसा का है, बढ़िया है ना? तुम एंड आशीष, हम लोग यहाँ पुणे में बेसिकली मराठी लैंग्वेज में बिशी बोलते हैं किटी को। इनफैक्ट मैं भी किटी के मैम हूँ, तो मेरे लिए भी अभी ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल हो गया है। मैं मेरी फ्रेंड्स को बोल सकती हूँ कि कितना अच्छा इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है और क्या रिटर्न्स मिले हैं। तो दीपाली मैम, सबसे पहले मिर्जा इंटरनेशनल के बारे में आपको एक बात बताती हूँ। कंपनी फंडामेंटली काफी अच्छी है। इसका जो सबसे अच्छा ब्रांड है, हमने सबने रेड टेप ब्रांड बहुत सुना होगा, वो इसी कंपनी का ब्रांड है। इनके आउटलेट्स भी काफी ज्यादा है और इन्होंने बाहर के ब्रांड्स के साथ भी पार्टनरशिप किया है। फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है आगे जाते हुए रिटर्न्स और ज्यादा आपके यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे। तो अभी निकलने का नहीं है, अभी अपनी पोजीशन को आप होल्ड करिए। फिर भी एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए 310 के आसपास का, मेरे हिसाब से सेफ हो जाएंगे। लेकिन ऊपर में मुझे ऐसा लगता है कि एक बार तेजी आई तो हमें 400 425 तक के भी स्तर ये काउंटर दिखा सकता है। तो अभी निकलना नहीं है। तुम्हें होल्ड करू शकता तो होल्ड करा, और मेरे हिसाब से आगे जाते हुए 420 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पे नजर बना के चल सकते हैं। ये किटी में कितने मेंबर हैं? हर महीने किटी खुलती है किसी की, बीसी खुलती है किसी की? यस सर, हर महीने एक नंबर खुलता है। आपका नंबर अब अगला कब आएगा? मालूम नहीं। कुछ स्टॉक ढूंढना शुरू करा क्या? कोई स्टॉक चालू है अभी। हाँ, बताना फिर आप अगली भीशी का पैसा कहाँ लगाने वाले हो। पर बढ़िया रहा मिर्जा इंटरनेशनल। रायपुर जा रहा हूं। आशा छत्रे मैम आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। आशा मैम हाय, गुड आफ्टरनून। आशा मैम, क्या पहला सवाल है आस्था के लिए? आशा मैम, ऑडियो नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से म्यूट तो नहीं है आपका? डायरेक्टर साहब जरा चेक कराइएगा, आशा मैम को जरा ऑडियो लेकर आइए। जब तक मैं पुणे वापस जा रहा हूं, और इस समय पुणे से प्रज्ञा गुजराती आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। प्रज्ञा मैम हाय, गुड आफ्टरनून। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। प्रज्ञा मैम, आप भी बीसी में पार्टिसिपेट करते हो क्या? यस सर। फिर आपने भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया बीसी का पैसा? यस सर करते हैं हम लोग। अरे वाह। तो प्रज्ञा मैम, पहली क्वेरी क्या? सर मैं ये पूछना चाहती थी कि मैं शेयर्स भी लेती हूँ और म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करती हूँ। तो टॉप 5 ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड्स है जो नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ? तो ये अभी आपकी किटी खुलने वाली है या आप उसकी तैयारी कर रहे हो? यस सर। तो अब ये म्यूचुअल फंड का सवाल था, तो सोचा क्यों ना एक एमएफ एक्सपर्ट को बुलाया जाए। तो पीबी इन्वेस्टमेंट्स की सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिड़े आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। पूजा हाय, गुड आफ्टरनून। पूजा, ये आप भी बीसी में पार्टिसिपेट करते हो क्या? पूजा, अरे पूजा को आवाज ही नहीं जा रही है हमारी। डॉक्टर साहब जरा चेक करिए। पूजा, आप हो गया? नहीं, ऑडियो में इशू आ रहा है। मैं ये आपके सवाल के लिए मैं पूजा को जोड़ूंगा। दरअसल बढ़िया म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट हैं, तो आपकी क्वेरी को उनके सामने रख तो दिया था मैंने, देखता हूं क्या जवाब आता है उनकी तरफ से, कौन से म्यूचुअल फंड इस समय पसंद आ रहे हैं, उसके लिए उनके पास जाऊंगा। दीपाली मैम, आप अपना अगला क्वेरी जब तक पूछ लो। यस सर। मैंने बीडीएल लिया था सर 376 पे। वो भी कुछ 110 कुछ तो है। तो अभी कितना टारगेट क्या होगा उसका?
गजब कर रखा है आपने यार। वो मिर्जा के बाद बीडीएल भी 3 गुना हो गया। वाला ही है। हाँ? ये भी उसी का पैसा सब लगा रहा है। हाँ। या आपने अपने किटी में बाकी लोगों को बताया कि आपने ऐसा कर लिया, इतना पैसा बना दिया? मैं पैसा बनता है कि नहीं वो देखना चाहती हूँ थी पहले। हाँ, तो अभी बताऊंगी। गजब है, वेरी गुड। बीडीएल क्यों लिया था, क्या सोच के लिया था? ये खुद की स्टडी कर रहे हो या कोई मदद कर रहा है, कैसे हो रहा है ये मिर्जा बीडीएल? इसका लॉजिक क्या था? इसका लॉजिक तो यही था कि ये गवर्नमेंट कंपनी है। हाँ। पहला वाला ये था, और दूसरा ये अपना जो वेपन्स बनाती है, ये अकेली कंपनी है जो इंडिया के लिए खुद का अपना वेपन्स बनाती है। तो वही सोच के लिया तो था। ये कहाँ से आया था रेडार पे? मिर्जा तो चलो जूते चप्पल थे, समझ में आया। ये बीडीएल कैसे रेडार पे आ गया था? आप कुछ पढ़ाई कर रहे थे क्या अपनी? सर मुझे ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट कंपनी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने वो देखा था, तो बीडीएल अच्छा लगा तो ले लिया। जो भी हो भाई, सही है। 370। अब सवाल क्या है, मुनाफा बांधे या नहीं बांधू? हाँ नहीं, अब तक उसका आगे का टारगेट क्या होगा? अब तक तो अभी तो नहीं बांधना है मुनाफा। दिल मांगे मोर, क्या कर आप बात भी सही है भाई। ये सारी डिफेंस रिलेटेड कंपनीज तो गजब करे हुई हैं भाई। आज तक 950 पे खड़ा है। टारगेट क्या है बीडीएल का? सबसे पहले टारगेट रहेगा 1080 का, ये इनिशियल लेवल पे। लेकिन दीपाली मैम कंटिन्यू रखो आप इस पोजीशन को भी, क्योंकि इसकी ऑर्डर बुक अच्छी खासी है। 130 बिलियन के ऑर्डर हैं जो कि आने वाले 2 से 3 साल में ये लोग एग्जीक्यूट करेंगे। दूसरी तरफ इनको मेजॉरिटी ऑफ ऑर्डर जो हैं वो एयर टू एयर मिसाइल्स के लिए मिले हुए हैं, तो वो भी एक काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कंपनी के लिए। सो ऑल इन ऑल मुझे तो लगता है कि ये और भी अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन फिर भी एक स्टॉप लॉस हमें हमेशा सेफ रखता है। तो 780 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लीजिए। 1080 का इनिशियल टारगेट चलेगा। थैंक यू मैम। पूजा बेटे जुड़ती हुई। पूजा हाय, गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है पूजा? जी आशीष, वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ, आवाज आ रही है आपकी। पूजा, एक क्वेरी आई थी कि ये प्रज्ञा मैम हमारे साथ बैठी हुई हैं। प्रज्ञा मैम, आप ही पूछ लो सवाल फिर से एक बार। ओके ओके सर। हेलो मैम। हेलो। हेलो मैम। हाँ हेलो प्रज्ञा, बोलो। प्रज्ञा मैम, आप सवाल पूछो। सबको आवाज आ रही है, आप सवाल पूछो अपना। ओके ओके। टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स ऐसे कौन से हैं जिनमें मैं नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए इन्वेस्ट कर सकती हूँ? तो पूजा, आज की थीम दरअसल बन गया है कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। पूजा, आज की थीम ये हो गई है, जिन सबके पास किटी पार्टी का पैसा आ रहा है, सब इन्वेस्ट कर रहे हैं उस किटी पार्टी के मनी को। मैम का भी नंबर आने वाला है। वो किटी पार्टी का जो लमसम अमाउंट आना है, उसे कैसे चैनलाइज करूं म्यूचुअल फंड्स में? जी जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। मैं खुश हूँ किटी पार्टी का पैसा कैश में नहीं और म्यूचुअल फंड में निवेश हो रहा है। हम इसको एक्चुअली वर्चुअल किटी पार्टी ही बोलते हैं कि जो आपको हर महीने आता है आप उसको निवेश करते जाओ, और हर महीने जो आप देते हो कंट्रीब्यूशन एज एन SIP समझ के चलो। तो जैसे प्रज्ञा जी कह रही है कि 5 साल का होराइजन है और लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की स्ट्रैटेजी अगर बनानी है तो हम उससे बांट सकते हैं। एक लार्ज कैप ले सकते हैं, ICICI प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड मैं सजेस्ट करूंगी। लार्ज कैप कैटेगरी में बढ़िया फंड है, आउट परफॉर्म करते हुए काफी सालों से। मिड कैप कैटेगरी में अगेन कोटक म्यूचुअल फंड में है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, ये मैं सजेस्ट करूंगी। और स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा पोर्शन ना ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर 5 साल का ही होराइजन है आपका गोल, 5 साल में आपको पैसे लगेंगे तो थोड़ा रिस्क फैक्टर उसमें ज्यादा आ जाता है। तो कैनरा रोबेको एक स्मॉल कैप फंड में सजेस्ट कर रही हूँ, लेकिन उसमें आप पोर्शन कम रखें। और एक चीज यहाँ पे आशीष जी कहूंगी कि काफी टाइम 3 अलग अलग फंड्स अगर हम नहीं रखना चाहते अपने पोर्टफोलियो में, तो एक ऐसा फंड भी है जो मल्टी कैप कैटेगरी का है, जिसमें क्वांट एक्टिव फंड में सजेस्ट करूंगी, जिसमें इन्हें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों ही देखने को मिलेंगे। तो एक ही फंड में अगर आपको तीनों का डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है तो आप डेफिनेटली ये फंड भी चूज कर सकती हैं प्रज्ञा जी। लेकिन देखिए, समझिए, परखिए क्या गोल है। गोल अगर शॉर्ट है, अमाउंट नक्की करें और अकॉर्डिंगली उसमें निवेश करें। ज्यादातर लार्ज कैप या लार्ज एंड मिड कैप को मैं सजेस्ट करूंगी। स्मॉल कैप और प्योर मिड कैप थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा आपको रिटर्न्स के लिए। पूजा, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और बढ़िया सी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। स्क्रीन पे आप लोगों की जो पूजा रिकमेंड कर रही है वो सारे फंड्स हैं, और एक ही चुनना है तो क्वांट, वो एक्टिव फंड, वो मल्टी कैप ज्यादा बेहतर होगा। मैम अपना डिसाइड करिएगा पढ़ के।
मैं क्विकली रायपुर वापस जा रहा हूं। आशा मैम शायद अब जुड़ चुकी हैं और शायद दिक्कत आ रही है तो फोन लाइन नहीं, हाँ फोन लाइन पे जुड़ी हैं। आशा मैम सवाल पूछें क्विकली आस्था के लिए। जी सर, मेरे पास ग्रीन पैनल के शेयर हैं 60, 526 की मेरी बाई की हुई है। ये ग्रीन पैनल, ये आशा मैम क्यों लिया हुआ है? ये ट्रेडिंग वाला है या लंबी अवधि के लिए लेके रखा हुआ है? लंबी अवधि के लिए लिया सर। लंबी अवधि के लिए। कितना समय हो गया लिए हुए? सर हो गया साल भर। साल भर, ठीक है। आस्था भाई, ग्रीन पैनल लॉन्ग टर्म के लिहाज से फंडामेंटली स्टॉक कैसा? और मेरी एंट्री पॉइंट थोड़ा सा गड़बड़ है 527 का, रख लूं क्या इन लेवल्स पे? क्या सजेस्ट करोगे आप? देखिए, फंडामेंटल्स की बात करें तो ये स्टॉक इसलिए नहीं परफॉर्म कर रहा था क्योंकि मैनेजमेंट यहाँ पे ओवर कॉशियस है। ये लोग बहुत कंजर्वेटिव है और इन्होंने लास्ट क्वार्टर में भी इनके मार्जिन्स की गाइडेंस बहुत कम दी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा है, कोई दिक्कत है नहीं। जो MDF करके मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड करके ये लोग जो बनाते हैं, एक तरह से वुड है, उसमें ये केपेक्स भी कर रहे हैं और वहां से मार्जिन अच्छे आने की उम्मीद है, जो कि कंपनी का मेन प्रोडक्ट आप मान लीजिए। सो आपका कॉस्ट प्राइस से तो अभी बहुत नीचे है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप होल्ड करेंगे तो रिटर्न और कॉस्ट प्राइस हमें देखने को मिलेगी, तो बने रहने की सलाह है। लेकिन एक स्टॉप लॉस के साथ 410 का एक स्टॉप लॉस रखिए और बने रहिए 470 480 के इनिशियल टारगेट के लिए, और उसके बाद जो कॉस्ट प्राइस है 526 की, वो भी हमें देखने को मिलेगी। समय सीमा तकरीबन 3 से 6 महीने रखिए और पोजीशंस को कैरी करें। चलिए, इस नोट पर आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद आस्था, खासतौर पे आपका बढ़िया तरीके से सारी क्वेरीज भी सॉल्व करने के लिए थैंक यू सो मच। ब्रेक के उस पार क्विक मार्केट अपडेट। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं CNBC आवाज, मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के बड़े मुद्दे, ट्रेंड्स और साथ ही नए आइडियाज की। स्टार्टअप की दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा आजकल हो रही है फंडिंग विंटर की, यानी कि ऐसा माहौल जहां फंड जुटाना बेहद मुश्किल हो रहा है। लेकिन इस विंटर में सुनहरी धूप ब्यूटी सेगमेंट में खिली हुई है। पिछले 6 महीनों में जहां पूरी दुनिया मंदी के साए में जी रही है, वहीं भारतीय ब्यूटी स्टार्टअप्स ने अच्छा खासा फंड जुटा लिया है। मिसाल के तौर पर पर्पल, जो बना है देश का 102nd यूनिकॉर्न, कंपनी ने हाल ही में $33 मिलियन का फंड रेज किया। इससे पहले मई के महीने में शुगर कॉस्मेटिक्स ने $50 मिलियन के फंड जुटाए। वहीं वीगन ब्यूटी प्रोडक्ट स्टार्टअप प्लम ने मार्च के महीने में $35 मिलियन का फंड रेज किया है। यानी कि पिछले 4 महीनों में इन कंपनियों ने कुल मिलाकर $100 मिलियन का फंड रेज किया। अब इन कंपनियों के वैल्यूएशन पर अगर हम नजर डालें तो सबसे आगे इस $1 बिलियन क्लब में नायका का नाम आता है। कंपनी लिस्टेड एंटिटी है। $8.8 बिलियन पर दरअसल नायका का वैल्यूएशन इस समय खड़ा है। यही नहीं, पर्पल का वैल्यूएशन हाल ही के फंड रेज के बाद करीब $1.1 बिलियन पर आ गया है। इसके पीछे है शुगर कॉस्मेटिक्स, जिसका वैल्यूएशन लगभग $500 मिलियन पर आका जा रहा है, तो प्लम का वैल्यूएशन लगभग $250 मिलियन पर खड़ा है। इन वैल्यूएशन और इस फंड रेज से जाहिर है कि इस सेक्टर में ग्रोथ का खूब पोटेंशियल है। अब पोटेंशियल की बात करें तो 2022 यानी कि इस साल में भारतीय ब्यूटी सेगमेंट में तकरीबन $25 बिलियन का मार्केट देखने को मिलेगा। और अगर आप 5 साल आगे बढ़ेंगे यानी कि 2027 में ये मार्केट $33 बिलियन से ज्यादा होगा, यानी औसतन 6% से ज्यादा की CAGR ग्रोथ। अब सवाल यही है, इस तरह की ग्रोथ को कैप्चर करने के लिए क्या बड़ी कंपनियां आगे रहेंगी या फिर स्टार्टअप्स का शेयर बढ़ने वाला है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ है यूनिकॉर्न पर्पल के फाउंडर मनीष तनेजा और साथ ही शुगर कॉस्मेटिक्स की को फाउंडर विनीता सिंह।
आप दोनों का ही स्वागत है। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप दोनों को, जहां पर दुनिया भर में और स्पेशली भारतीय इकोसिस्टम में बात हो रही है कि फंड रेज करना बहुत मुश्किल होगा। आप दोनों ने बहुत ही बड़ा फंड रेज किया है और काफ़ी तगड़ा रिस्पॉन्स इन्वेस्टर्स से मिला है। मनीष, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन बीइंग अ यूनिकॉर्न टू। क्या वाकई में मुश्किल था? कुछ फंडिंग विंटर जैसी फीलिंग महसूस किया आपने? फंड रेजिंग इस साल थोड़ा डिफिकल्ट है कंपेयर टू लास्ट 2-3 इयर्स। हमारे लिए स्पेसिफिकली उतना डिफिकल्ट नहीं था बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। यू नो, हमारा बिजनेस ऑलमोस्ट 100% ईयर ऑन ईयर से बढ़ा है फ्रॉम लास्ट ईयर टू नाउ। सो एंड बहुत ही अच्छे यूनिट इकोनॉमिक्स के साथ बढ़ा है, तो हमारे लिए उतना डिफिकल्ट नहीं था। बट शायद हमारे लिए और भी आसान होता अगर ये फंडिंग विंटर ना होती तो आई एग्री विद यू, देयर इज सम पुल बैक ऑन द इन्वेस्टर साइड। पीपल आर होल्डिंग बैक ऑन यू नो इन्वेस्टिंग। लोग वेट कर रहे हैं कि कैसे इन्फ्लेशन पैन आउट होएगी, कैसे ग्रोथ आएगी अगले 12 से 24 महीने के अंदर। सो थोड़ा सा मैं जरूर मानता हूं कि थोड़ा सा मंदी है कैपिटल मार्केट्स में, जिसके कारण फंडिंग थोड़ा सा स्लो हो रहा है। विनीता, आपके लिए एक्सपीरियंस कैसा था जब आपने फंड रेज किया मई में? सो हाय हर्षदा, मैं और मनीष, हमारी जो कंपनीज हैं वो हमारी 7 साल हो गए शुगर को। मनीष की कंपनी आई थिंक भी 8-9 इयर्स से है मार्केट में, एंड हमने बहुत सारे साइकिल्स देखी हैं, अप्स एंड डाउन्स। एंड एक चीज वो देखी है कि जब फंडिंग विंटर होता है, जब अकाल पड़ जाता है फंड रेजिंग में, तो जो अच्छी कंपनीज होती हैं उनके लिए एक बेटर माहौल होता है, बिकॉज मनी सिर्फ अच्छी कंपनीज में जाता है। एंड ओवरऑल ब्यूटी अगर देखेंगे एज अ कैटेगरी, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़िया आउट परफॉर्मेंस मिड कैप स्पेस में आपकी स्क्रीन पर आएगा। 2% से ज्यादा के उछाल के साथ मिड कैप इंडेक्स इस समय कामकाज करता हुआ 650 अंकों की मजबूती। मार्केट के साथ साथ डेज हाइस पर यह पॉकेट भी बढ़िया, कई सारे मिड कैप स्टॉक्स में आउट परफॉर्मेंस। ऐसे में मिड कैप स्पेस का डिटेल्ड कवरेज ब्रेक के उस पार मिड कैप मंथ में देखिए। नमस्कार।